हरिओम। पर्वत की तलहटी में एक घने और ऊंचे वृक्ष पर सिंदूक नाम का एक विचित्र प्रजाति का पक्षी रहता था। विचित्र इसलिए था कि जब वो बीट करता था तो भूमि पर गिरते ही उसकी बीट सोना बन जाती थी। एक दिन एक बहेलिये की नजर उस पर पड़ गई, जो कि शिकार के लिए उस समय निकला हुआ था। पक्षी की बीट को सोने में परिवर्तित होते हुए देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो मन में सोचने लगा कि मेरी आयु 80 साल की हो गई है और अभी तक मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा है। ये तो चमत्कारी है। किसी तरह से अगर इसे पकड़ लूं तो मेरे लिए सोने की खान साबित हो सकता है ये पक्षी। ये सोचकर बहेलिया दबे पांव वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षी आराम से बैठा गुनगुना रहा था कि बहेलिये ने उस पर फंदा फेंका और वो जाल में फंस गया। बहेलिया उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसे अचानक से ये ख्याल आया कि अगर राजा को इस बात की खबर लग गई कि मेरे पास सोना देने वाला पक्षी है, तो वो मुझे निश्चय ही कारागार में डलवा देंगे। और हो सकता है कि वो इस बात पर भी नाराज हो जाएं कि मैंने इसे अपने घर में क्यों छुपा के रखा, राजा को क्यों नहीं दिया। ऐसा विचार करके अगले ही दिन वो पिंजरे में सिंधु पक्षी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को पक्षी की विशेषता बताई तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने बहेलिये को इनाम देकर वो पक्षी उससे ले लिया। उन्होंने एक बड़े और सुंदर से पिंजरे में उस पक्षी को बंद कर दिया। बहेलिया चला गया तो राजा के मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने बहेलिये की बात पर इस पक्षी को ले तो लिया, परंतु अगर ये ऐसा नहीं निकला जैसा कि बहेलिये ने बताया, तो आप व्यर्थ ही उपहास के पात्र बन जाएंगे। उचित यही रहेगा कि आप इस पक्षी को आजाद कर दें। ये सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, तुम सही कह रहे हो मंत्री जी, हम अभी इसे आजाद किए देते हैं। ये कहकर उसने पक्षी का पिंजरा खोल दिया। सिंदूक पक्षी उड़कर राजमहल की मुंडेर पर जा बैठा और बीट कर दी। राजा सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब सिंदूक की बीट जमीन पर गिरते ही सोने में परिवर्तित हो गई। अब राजा को पश्चाताप होने लगा कि उसने पक्षी को आजाद ही क्यों किया। उधर मुंडेर पर बैठे बैठे सिंदूक पक्षी ने सोचा कि पहला मूर्ख तो मैं था, जो आसानी से बहेलिये के जाल में फंस गया। दूसरा मूर्ख बहेलिया निकला, जिसने मेरी उपयोगिता को जानते हुए भी मुझे राजा को सौंप दिया। और तीसरा मूर्ख तो मंत्री था, जिसने राजा को मुझे स्वतंत्र करने की सलाह दी। और इन सब से भी बड़ा मूर्ख तो ये राजा साबित हुआ, जिसने बिना परीक्षण किए ही मुझे आजाद कर दिया। यही सोचते हुए सिंधुक पक्षी उड़ा और सीधा जंगल की ओर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी में या किसी के कहने पर ही कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हरि ओम।